क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरकार के पैसों से प्राइवेट जेट में यात्रा की? क्या चीफ जस्टिस की दिल्ली से अहमदाबाद तक की यात्रा का खर्चा सरकार के खाते से जाएगा? अगर नहीं तो फिर प्राइवेट जेट का खर्चा दिया किसने? ये वो सवाल है जो एक्टिविस्ट और लॉयर प्रशांत भूषण ने एक तस्वीर के साथ उठाए हैं। तस्वीर एक पैसेंजर मैनिफेस्ट की है जो दावा करती है कि सीजीआई ने 3 जज और 4 स्टाफ के साथ एक प्राइवेट जेट से यात्रा की। प्रशांत भूषण के इस एक्स पोस्ट पर जानकारों ने जवाब भी दिए हैं और सवाल भी उठाए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो इस तरह की यात्रा सरकारी खजाने से कर सकते हैं, या फिर अगर वो अपनी ही जेब से पैसा दे रहे हैं तो फिर ये मुद्दा विवादास्पद की कैटेगरी में आ क्यों रहा है? क्या है इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। 2 मार्च की देर शाम करीब 8:20 पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में एक तस्वीर है और तस्वीर के साथ 2 सवाल भी हैं। पहले तस्वीर के बारे में जान लेते हैं। तस्वीर है एक पैसेंजर मैनिफेस्ट की। पैसेंजर मैनिफेस्ट माने किसी विमान, जहाज या बस में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की आधिकारिक सूची। प्रशांत भूषण की तरफ से दी गई ये मैनिफेस्ट बताती है कि 27 फरवरी 2026 को 8 लोगों ने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए एक प्राइवेट जेट से यात्रा की, जिसे सारथी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इन 8 लोगों में किसका किसका नाम है। इसमें सबसे पहला नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस विपुल M पंचोली का नाम है। जजेस के अलावा इस फ्लाइट में CGI के रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल ऑफिसर, लॉ क्लर्क एंड रिसर्च एसोसिएट्स और एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी मौजूद था। इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करने के साथ ही प्रशांत भूषण ने सवाल खड़ा किया कि इस चार्टर प्लेन का खर्चा आखिर उठाया किसने। प्रशांत के इस पोस्ट पर कई और सवाल उठाए गए। किसी ने इस यात्रा के पर्पस पर सवाल पूछा तो किसी ने दावा किया कि जजेस गुजरात के एक स्टेट सैंक्शनड इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे और सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें चार्टर प्लेन से यात्रा कराई गई। हालांकि सच्चाई क्या है ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे न्यायाधीश प्राइवेट जेट की यात्रा नहीं कर सकते? वैसे तो हर दिन सैकड़ों चार्टर प्लेन देश में हजारों लोगों को लेकर उड़ते हैं, तो फिर इस एक फ्लाइट पर आपत्ति क्यों हो रही है? प्रशांत भूषण भी सवाल यात्रा पर नहीं कर रहे, बल्कि यात्रा के खर्च को किसने दिया इस पर उठा रहे हैं। दरअसल पैसेंजर मैनिफेस्ट से पता चलता है कि जिस प्लेन में यात्रा हुई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है VT-RSG। VT यानी भारत में रजिस्टर्ड विमान का कोड और RSG उस प्लेन का यूनिक कोड होता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है कि ये प्लेन डसॉल्ट एविएशन की बनाई हुई डसॉल्ट फैल्कन 2000X मॉडल है, एक मीडियम रेंज ट्विन इंजन बिजनेस जेट जिसका इस्तेमाल इंडिया में चार्टर फ्लाइट के तौर पर खूब होता है, जिसमें कैबिन क्रू के साथ 8 से 10 पैसेंजर्स के साथ 5 से 6,000 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता होती है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फैल्कन 2000 को उड़ाने पर प्रति घंटे करीब 6 से 8,000 डॉलर का खर्च आता है। भारतीय रुपए में यह करीब 5 से 7 लाख रुपए का खर्च है। ये केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिसमें कैबिन क्रू और एयरलाइंस एजेंसी के चार्जेस वगैरह होंगे जो कि अलग से होंगे। शायद आपको याद हो कि ऐसे ही एक प्लेन का जिक्र बीते महीने बिहार के विधानसभा में भी हुआ था। RJD विधायक राहुल कुमार ने सवाल उठाया था कि बिहार के IAS नीलेश देवरे ने सपरिवार चार्टर प्लेन से यात्रा की, तो इसका पैसा किसने दिया? इस दौरान उन्होंने भी दावा किया था कि दिल्ली से पटना तक की दूरी के लिए इसी डसॉल्ट फैल्कन 2000 का इस्तेमाल किया था, जिसमें करीब 850 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। घंटा 40 मिनट का वक्त लगा और इसके लिए 4 लोगों पर 20 से 25 लाख रुपए का खर्च हुआ। इस हिसाब से देखें तो अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी भी करीब 750 किलोमीटर की है और एयर टाइम करीब 1 घंटे 20 मिनट का है। सवाल तब भी यही था कि एक अफसर के लिए चार्टर प्लेन क्यों, और अगर हुआ तो इसका पैसा किसने दिया? वही सवाल अब भी है, लेकिन अब सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ आने वाले जजों को लेकर है। ये सवाल तब भी और गंभीर हो जाता है जब प्राइवेट जेट और ऑस्टेरिटी को संज्ञान में रखकर खुद सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसले दे चुका है।
एक किस्सा है साल 2008 का। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि मई 2008 में नया भारती नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका में मांग की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी राष्ट्रपति की तरह स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया जाए, उन्हें एसबीजी और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। उन दिनों मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर थे KG बालाकृष्णन। तब उनकी अध्यक्षता वाले बेंच के सामने याचिका गई तो उन्होंने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हम इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। कोर्ट के इस निर्णय ने साफ कर दिया था कि इस तरह की मांग कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं है और तो और नीति से जुड़ा मामला है जिस पर फैसला सरकार का होता है। बात अब नीति की आई है तो ये भी जान लीजिए कि जजेस के लिए बनाए गए ट्रैवल अलाउंस रूल्स में क्या लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1959 बताती है कि एक ऑन ड्यूटी जज को हवाई यात्रा में किए गए खर्च के लिए रिम्बर्समेंट मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि ये यात्रा पब्लिक एयर ट्रांसपोर्ट से ही होनी चाहिए। मतलब स्केड्यूल फ्लाइट्स जैसे आप और हम सामान्य तौर पर टिकट बुक करके ट्रैवल करते हैं, वैसे ही उन्हें भी अपनी टिकट बुक करनी पड़ेगी। वहीं चार्टर्ड फ्लाइट्स नॉन स्केड्यूल फ्लाइट्स होती हैं जो कि आपकी अपनी मर्जी से उड़ती हैं। नियम की इन धाराओं को पढ़कर संकेत ये मिलता है कि CGI और दूसरे जजेस को पब्लिक एयर ट्रांसपोर्ट पर किए गए खर्च का रिम्बर्समेंट मिलता है और चूंकि चार्टर फ्लाइट इस कंडीशन में आती नहीं है तो इसके लिए कोई रिम्बर्समेंट तो नहीं मिलना चाहिए। तो फिर क्या जजेस प्राइवेट जेट से यात्रा नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। भारत का हर एक नागरिक ये यात्रा कर सकता है, बशर्ते उसके पास उतने पैसे होने चाहिए कि वो इसका किराया चुका सके। चाहे जज हो चाहे IAS हो, किसी के भी चार्टर्ड फ्लाइट की यात्रा पर सवाल सिर्फ इसीलिए उठता है क्योंकि इन पर खर्च सरकारी सेवकों की सैलरी से कई गुना ज्यादा होता है। और जब लाख 2 लाख की महीने की जो सैलरी है, ऐसा कोई शख्स 20-25 लाख रुपए 1 घंटे भर की यात्रा पर बिना किसी मेडिकल या किसी इमरजेंसी के खर्च करेगा तो देखने वाले की तो भौहें सिकुड़ेंगी और इस पर सवाल उठना भी बहुत लाजमी है। खैर, प्रशांत भूषण के सवाल पर सोशल मीडिया में कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। किसी ने कहा है कि अगर किसी भी पब्लिक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बिजनेस क्लास की टिकट ली होती तब भी लगभग इतना ही किराया होता, तो फिर सेफ्टी और समय की बचत के लिए प्राइवेट जेट ले लिया तो उसमें क्या हर्ज है। कोई ये भी तर्क दे रहा है कि CGI ने ये यात्रा गुजरात सरकार के कार्यक्रम के लिए की थी तो संभवतः फ्लाइट का खर्चा भी गुजरात सरकार ने उठाया होगा, लेकिन ये सब सिर्फ कयास है। सच्चाई क्या है वो तो यात्रा करने वाले और इस यात्रा की प्लानिंग करने वालों को ही पता होगी। जब हमें जवाब मिलेगा तो हम आप तक भी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।